अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम एहसान और शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ से मैं और आप फिर एक मरतबा हज़रत मौला मुर्तज़ा असदुल्लाहिल गालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की महफ़िल में शरीक हैं। अल्लाह करीम उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, कल हदीस पाक के एक हिस्से पर थोड़ी गुफ्तगू हुई थी। आज उसी के दूसरे हिस्से पर कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ आपके सामने। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये ख़बर सुनाई, ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़। ऐ अली, तुमसे मोमिन ही प्यार करेगा और तुमसे बुग़्ज़ रखने वाला वो मुनाफ़िक होगा। मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखना यकीनन ये मुनाफ़िक होने की अलामत है। लेकिन इस सिलसिले में ये बात हमारे सामने आती है कि मौला अली से बुग़्ज़ रखना किसे कहते हैं। क्या सहाबाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ़ात का होना और कुछ मामलात का छिड़ जाना, क्या इसे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ करार दिया जाएगा? तो दोस्तान मोहतरम, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद और अहादीस तैयबा का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि अंबियाए किराम के दरमियान हो या अंबियाए किराम की अज़वाज यानी उनकी बीवियों के दरमियान हो या सहाबाए किराम के दरमियान हो, इख्तिलाफ़ात होते रहे, मगर उन इख्तिलाफ़ात को कोई शख्स बुग़्ज़ और दुश्मनी से ताबीर नहीं करता। आप कुरान मजीद में हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों की बात आप कुरान में देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे 40 दिन के लिए तौरात लेने, और जाते वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौम में दावत व तबलीग की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे।
जब हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो कौम का बड़ा हिस्सा गौशाला परस्ती में मुब्तला हो चुका था, बछड़े की पूजा में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत नाराज हुए और आपने नाराज हुए हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर, यहाँ तक कि उन पर सख्ती की कि उनकी दाढ़ी मुबारक पकड़कर उनके साथ कुछ मामला किए। यहाँ तक कि कुरान मजीद में आया यब्न उम्म ला तअखुद बिलिहयती, हजरत हारून ने कहा ऐ मेरे भाई मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मैं इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल अदा करता रहा मगर कौम ने मेरी बात नहीं सुनी। तो इस तरह से उन दो नबियों के दरमियान भी इख्तिलाफ हुआ। इसी तरीके से कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान भी इख्तिलाफ हुआ, जिसको कुरान मजीद में फफ़हमनाहा सुलेमान वाली आयत में जिक्र फरमाया कि इन दोनों ने एक मुआमले में फैसला किया तो दोनों का फैसला जुदा जुदा था कि किसी के खेत में चरवाहे की बकरियां चर गई, तो अब एक नबी ने यह फैसला किया कि ये चूंकि सारा खेत चर गई हैं बकरियां, तो अब ये सारी बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाए। दूसरे पैगंबर ने यह कहा कि नहीं, उसको दे न दी जाए, बल्कि ये बकरियां इस खेत के मालिक के पास रहे, खेत का मालिक बकरियों के दूध से फायदा उठाए और इतने जमाने तक कि ये दूध से फायदा उठाए, जिसकी बकरियों ने खेत चर लिया है वो उसका खेत जोते, यानी खेत में बोए, काश्त करे, फसल उगाए। जितनी बड़ी बड़ी फसल थी और बकरियां खा गई थी इतनी बड़ी कर दे, वहां तक इसकी बकरियों से खेत वाला फायदा उठाए। फिर जब वो फसल इतनी बड़ी कर दे तो खेत का मालिक बकरियां वापस कर दे और ये उसका खेत हरा भरा करके उसको वापस कर दे। तो ये भी कुरान मजीद में इनका इख्तिलाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया है। हजरत सारा और हजरत हाजरा के मामलात, उनके इख्तिलाफ के अहादीस में जिक्र किए गए हैं। हजरत यूसुफ और जुलेखा के वाक़यात जिक्र किए गए हैं। इसी तरह के कुछ मामलात अस्हाब रसूल अलैहिमुर रिदवान के दरमियान भी वाक़े हुए कि सहाबा किराम के दरमियान जो इख्तिलाफात वाक़े हुए वो इख्तिलाफ राय का इख्तिलाफ था, वो इख्तिलाफ उनके इज्तिहाद का इख्तिलाफ था। उस इज्तिहाद और इख्तिलाफ को किसी एक से बुग़्ज़ करार नहीं दिया जा सकता और ना एक को दूसरे का बुग़्ज़ करार दे करके दूसरे को मुनाफिक करार दिया जाए। ये जो मैंने बात आपको समझाई है यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और नजरिया। अब इस सिलसिले में अगर इस चीज को कोई नहीं मानता, जो वजाहत हमने आपके सामने रखी, अगर कोई इस चीज को नहीं मानता तो फिर उसको हम दावत देंगे कि अब आओ मैदान में और बात करो हमसे। क्या जवाब दे सकोगे उन मामलात के बारे में जो हजरत मौला मुर्तजा और खातून जन्नत के दरमियान वाक़? वहां तो आप ये कहने की जुरत कर ही नहीं सकते कि माज़अल्लाह कोई एक दूसरे से बुग़्ज़ की वजह से मामला पेश आए। ये मरहला बड़ा कठिन है, इसको समझने की कोशिश करना। ये मेरे सामने है किताब मारिफतुस सहाबा, उसकी पहली जिल्द है। उसमें खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, या फातिमतु इन्नल्लाह ताला यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरज़ाक। ए फातिमा, तू नाराज होती है तो फिर अल्लाह गजब फरमाता है, जिस पर तू नाराज हो उस पर रब गजब नाजिल फरमाता है। व यरज़ा लिरज़ाक, और ए फातिमा अगर तू राजी है तो अल्लाह ताला भी उससे राजी है। तो फातिमा के गजबनाक होने पर अल्लाह के गजबनाक होने की बात हदीस में सरकार ने जिक्र फरमाई। अब इस पर
पूछिए उन लोगों से जो सहाबा के इख्तिलाफ को लेकर के माज़अल्लाह बुग़्ज़ की बात लाते हैं और फिर मुनाफिक तक चले जाते हैं बोलने के लिए। उनसे आप पूछिए कि हजरत मौला अली को अबू तुराब का लक़ब हुजूर ने कब दिया था और अबू तुराब के लक़ब देने की वजह क्या था। ये मेरे सामने बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीसें मौजूद हैं। मैं सिर्फ बात समझाने के लिए हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फातिमा, सरकार खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए। फलम यजिद अलीयन फिल बैत, तो घर में अली को नहीं पाया। तो सरकार ने फरमाया ऐन इब्नु अम्मिका, कि तुम्हारे चचाजाद कहाँ गए। हजरत खातून जन्नत से मौला अली के हवाले से पूछा कि अली कहाँ गए। क़ालत, तो फातिमा ने कहा बैनी व बैनहु शैउन, मेरे और उनके दरमियान कुछ हो गया। फ़ग़ाज़बनी फ़ख़रजा, तो वो मुझ पर गजबनाक होकर निकल गए घर से। अब इधर वाली हदीस कोई पेश करे कि इन्नल्लाह ताला यग़ज़िबु लिग़ज़बिका, पढ़ सकता है कोई? तो आपस के मामलात के अंदर गजब और नाराजगी ये अदावत और बुग़्ज़ की वजह से नहीं होती है। ये यहां आकर के बात समझ में आ जाती है। तो गौर कीजिए इन मामलात के अंदर फरमाया कि वो मुझसे नाराज होकर के चले गए। फलम यकील इंदी, इस वजह से उन्होंने दोपहर कैलूला यानी दोपहर का आराम यहाँ घर पे नहीं किया। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातून जन्नत ने इत्तला दी, फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार निकले वहां से। फ़वजद रिदाअहु क़द सक़त अन ज़हरी, तो हजरत मौला पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद में इस तरह लेटे हुए देखा कि उनकी चादर पीठ से उतरी हुई थी। वह वसलत तुराबु इला ज़हरिही, और आपकी पुश्ते मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। फ़जअल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु तुराब अन ज़हरी, तो सरकार अपने दस्ते करम से मौला अली की पुश्त पर लगी हुई मिट्टी को साफ फरमा रहे थे। अल्लाह व यक़ूलु लहु, और सरकार फरमाते इजलिस या अबा तुराब, अबू तुराब उठ चलो घर वापस, अबू तुराब उठ जाओ। मर्रतैन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये इरशाद फरमाया। अब इस हदीस में बयान किया गया है कि इसमें हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और शान बयान हो रही है। तो एक तो हजरत मौला अली के बारे में वो हदीस पाक कि सरकार ने फरमाया ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, तुमसे बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक। तो खातून जन्नत से वो नाराज होकर निकली, तो वो कोई यहां फिट नहीं कर सकता। और खातून जन्नत के बारे में सरकार ने फरमाया कि खातून जन्नत, तुझे जिसने नाराज किया रब उस पर नाराज है। तो एक मर्तबा ये भी हुआ था कि हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खातून जन्नत की मौजूदगी में दूसरा निकाह करने का इरादा फरमाया। तो हजरत खातून जन्नत इस पर नाराज हुई, और उसमें भी लफ्ज कौन से मैं हदीस से पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये मिरकात मिरातुल मनाजी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत मौला अली के हवाले से फरमाया कि अगर वो किसी और से निकाह करना चाहते हैं तो मेरी बेटी को तलाक दे दे और फिर वो निकाह कर ले। उस वक्त सरकार ने फरमाया था फातिमतु बज़अतु मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे निकाह की बात की, जिस पर सरकार ने ये लफ्ज कहे। क्या कोई मौला अली को ये लफ्ज बोलने की जसारत कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये वो मामलात हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, कि जिन्हें बंदा समझे कि आपस के मामलात के अंदर अगर नाराजगी हो जाती है तो इसको मुनाफिक होने से ताबीर नहीं किया जाता। इसीलिए सहाबा किराम के आपस के जो मामलात हुए उनको मुनाफकत से, बुग़्ज़ से और दुश्मनी से ताबीर हरगिज नहीं किया जा सकता। और इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा ने जो बात लिखी है
वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा फरमाते हैं कि जो फातिमा जहरा को तकलीफ देने, उन्हें सताने के लिए कोई काम या कलाम करे, उसने मुझे ईजा पहुंचाई। ये कलिमात अंसार सहाबा बल्कि हर मोमिन के लिए भी आए कि किसी मोमिन को भी कोई तकलीफ देगा तो हुजूर कहते हैं वो मुझे तकलीफ दे रहा है। तो ये खातूने जन्नत के लिए उनके दर्जे के एतबार से बहुत ज्यादा हुजूर को नाराज करने वाला, मगर बाकियों के लिए भी ये कलिमात आए हैं कि उन्हें भी तुमने नाराज किया, एक आम मोमिन के लिए भी कि उन्हें भी तुमने नाराज किया तो तुमने हुजूर को गजबनाक कर दिया। और इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अहादीस जिक्र की हैं, मैं उन अहादीस को छोड़ रहा हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आगे फरमाते, ख्याल रहे, देखना लफ्ज छूटने ना पाए, मफहूम समझना आपकी जिम्मेदारी है। ख्याल रहे कि किसी से हजरत सय्यदा का नाराज होना कुछ और है और उनको नाराज करना कुछ और जब हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहा तो आप नाराज हुई, आपकी शिकायत हुजूर से की। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अपनी मीरास मांगी, सिद्दीक अकबर ने एक हदीस सुनाकर इनकार किया तो आप अपने मांगने पर नाराज यानी नादिम हुई। इस नाराजगी की हैसियत कुछ और है, यानी ये हजरत सिद्दीक अकबर के पास हुजूर के विसाल के बाद मीरास तलब की और सिद्दीक अकबर ने हुजूर का फरमान सुनाकर मीरास से इनकार किया, और हजरत अब मौला अली ने खातूने जन्नत की मौजूदगी में दूसरा निकाह करने की बात की जिस पर खातूने जन्नत नाराज हुई। तो ये दोनों नाराजगियां कैसी थी? हकीम उम्मत फरमाते हैं इस नाराजगी की हैसियत कुछ और है, यानी ये वो नाराजगी नहीं है जिसकी बुनियाद पर बुग़्ज़ करार दिया जाए और फिर बुग़्ज़ की वजह से मुनाफिक करार दिया जाए, इसका वो मामला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बात अब आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो इसको अब यहाँ एक बात और भी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से भी एक हदीस पाक में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया है, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का भी मामला यही था। ये उसदुल गाबा की चौथी जिल्द है, इसमें सफ़ा नंबर 104 पर लिखा है, हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, फरमाते कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीन नहनु मआशरल अंसार बिबुग़्ज़िहिम अली इब्न अबी तालिब। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम सारे अंसार सहाबा मुनाफिक को पहचानना चाहते तो वहां जिक्र अली शुरू कर देते, तो मौला अली से जो बुग़्ज़ रखता तो हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है। तो यकीनन मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक ही है, मगर वो बुग़्ज़ रखने वाला है कौन, उसकी निशानदेही लोग करने के लिए तैयार नहीं। मुझे इस पर शिकायत है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। यकीनन मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक ही है, दोज़खी ही है, जहन्नमी है, लेकिन वो बुग़्ज़ है क्या? अगर इसको ये खुला छोड़ दिया जाए कि नहीं, जो भी मौला अली से जंग करें या जंग जिसने भी की वो सब के सब मुनाफिक हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें किसी तरह की कोई तखसीस तावील न की जाए तो क्या कहेंगे उम्मुल मोमिनीन माशा सिद्दीक़ा को। और इस पर मैं आपके सामने ये हदीस पढ़ रहा हूं, ये गुजरात के आलिम दीन की ज़ादुल अहबाब से, कि माशा सिद्दीक़ा की भी जंगे जुमल हुई मौला अली के साथ, मगर उस जंग के बाद ये मेरी आपकी जंगे होती है ना, जो अदावत दुश्मनी बुग़्ज़ की वजह से होती है, तो अपने आप पर तो उन पाक नुफूस को कयास नहीं किया जा सकता। जंग के फौरन बाद मायशा सिद्दीक़ा से पूछा गया सवाल, तो मायशा सिद्दीक़ा ने मौला अली के बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना। बाकी अभी किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए और कोई हमसे पूछे कि ये कैसा है, तो क्या मैं कहूंगा कि ये बड़ा तकवा शियार परहेजगार है, क्योंकि बुग़्ज़ की वजह से लड़ाई हुई ना। लेकिन ये देखो, जनाब मुआज़ा गफ़ारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं, फरमाती है कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी,
इसीलिए मैं हुजूर के साथ सफर में भी जाती, मरीजों की खिदमत बजा लाती, जख्मियों की दवा इलाज करती। और एक मरतबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल, यानी आयशा के घर हुजूर थे और मैं खिदमत के लिए वहां पहुंची। और हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर तशरीफ फरमा थे। तो जनाबे मुआज़ा गफारिया कहती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, ए आयशा, ये शख्स, यानी मौला अली की तरफ इशारा किया जो बाहर खड़े थे। मुआज़ा गफारिया कहती है कि मैं आयशा के साथ ही घर में, मौला अली बाहर खड़े थे और हुजूर ने घर में मेरे सामने आयशा से कहा, ए आयशा, ये शख्स यानी हजरत अली मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़म है, लायक ताज़ीम है, लिहाजा तुम उनकी हक शनास हो जाओ, यानी तुम उनका हक पहचानो और उनके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तौकीर करो। ये सरकार घर के अंदर अपनी हयात ज़ाहिरी में जंग होने से सालों पहले आयशा सिद्दीका को मौला अली का हक बता रहे, उनकी ताज़ीम का हुक्म दे रहे हैं। अब ये हदीस जिन्होंने सुनी थी ना मुआज़ा गफारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, वो कहती हैं कि जब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान और जनाब अली के दरमियान बसरा में जो कुछ हादसा रोनुमा हुआ, तो जनाब आयशा सिद्दीका मदीनतुल मुनव्वरा वापस आ गई। तो मैंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या उम्मुल मोमिनीन, आज आपके दिल की क्या कैफियत है? अभी अभी आई है ना, वहां से जंग हुई थी, तो आज आपके दिल की क्या कैफियत है? बाद इसके कि मैं सुन चुकी हूं कि हुजूर ने आपको मौला अली के मकाम और मर्तबे के बारे में क्या क्या फरमाया था मेरी मौजूदगी में, तो आज आपके दिल की क्या कैफियत है अली के हवाले से? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाबन इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़ा, जनाबे अली के साथ मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? हालांकि उनकी शान और मर्तबा तो ये है कि जब आप तशरीफ लाते और मेरे वालिद गिरामी, अब सिद्दीक अकबर की बात आ गई, मैं उनका मर्तबा ए मुआज़ा तुम्हें क्या बताऊं कि जब मौला अली तशरीफ लाते तो मेरे वालिद गिरामी हमारे पास तशरीफ फरमा होते, तो आप उनकी तरफ नजर भर कर देखते और किसी तरह उकताहट या दिल बर्दाश्तगी का इजहार न फरमाते। मैं अर्ज गुजार होती, वालिद गिरामी, बेशक आप बराबर जनाब अली की तरफ देखते जा रहे हैं, इस तरह देखने में, इतना ज्यादा टिकटिकी लगाकर अली को देखने में क्या राज है? तो जवाबन मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, बेटी, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सुना है, अन नज़रु इला वजहि अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। समझ रहे हैं आप? अगर बुग़्ज़ की वजह से, दुश्मनी की वजह से होती तो जंग से वापस पलटते ही कोई शान बयान करता है। और यही मामला जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, खुदा की कसम, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में मौला अली के खास शागिर्द गालिबन हजरत अबू फुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे। तो हजरत मुआविया ने कहा कि अली की शान बयान करो। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे माजूर रखिए, यानी मैं आपके सामने हक बयान कर दूंगा, कहीं आप नाराज हो जाएं, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, इनके दिल में ये ख्याल आया। तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझे माजूर रखिए, मुझसे न सुने आप। तो हमें हजरत अमीर मुआविया ने इसरार किया, नहीं, अली की शान बयान करो मेरे दरबार में, मेरे सामने। उन्होंने बयान किया, खुदा की कसम, ये किताबों में लिखा हुआ है कि इधर हजरत मौला अली की शान वो सहाबी बयान कर रहे थे और उधर अमीर मुआविया की आंखों से आंसू जारी थे, उनकी पूरी दाढ़ी तर हो गई। और जब उन्होंने शान बयान कर चुके तो फिर जनाब मुआविया ने कहा, खुदा की कसम, तुमने जैसा बयान किया अली को अल्लाह ने वैसी ही शान अता फरमाई थी। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझो हारून और मूसा के वाक़े, समझो सारा और हाजरा के मसले को, समझो यूसुफ और जुलेखा के मामले को, समझो दाऊद और सुलेमान के मामले को। तो जब ये सालिहीन को समझना है तो सालिहीन को देखो, सालिहीन को अपने ऊपर कयास करते हो तो फिर खता तो तुमसे हो ही जाएगी।
सालिहीन के मामलात को समझना है कि उनके इख्तिलाफात किस नौइयत के होते थे, तो फिर सालिहीन के इख्तिलाफ को देखो। जब उनको देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उनकी राय के इख्तिलाफात ये बुग़्ज़ की वजह से, निफाक की वजह से नहीं होते थे। समझ आई कि नहीं आई? अब इसी पर मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा खत्म हुआ। अब तो मैं आगे तो और एक लंबी बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे जम्बूसर पहुंचना भी और बात में शुरू कर दूंगा तो फिर हो सकता है कि इफ्तार तक बात चली जाएगी। बाकी अब मैं जो अगली बात जिसको मैंने हदीस से कोट करके लाया था कि असल में मसला यही है कि जिन्होंने मौला अली से बुग़्ज़ रखा ना, उनको लोग भूल गए, उन खारजियों को भूल गए। मौला अली की जंगें दो ग्रुप से हुई थी। माँ आयशा हजरत अमीर मुआविया वाले गिरोह से भी हुई थी और नेहरवान और हरूरा के खारजियों से भी हुई थी। ये जंग खतए इज्तिहादी की वजह से, हालांकि इधर भी हजरत मौला अली का फैसला ही हक और सवाब था कि उनका इज्तिहाद हक पर था। हजरत मुआविया और आयशा सिद्दीका से इज्तिहाद में खता हुई, इधर भी हक के इज्तिहाद हजरत अली के साथ ही था। मगर इधर जो मामला हुआ वो बुग़्ज़ और निफाक की वजह से नहीं था, और इधर जो मामला हुआ खारजियों के साथ, वो उन्हें मौला अली से बुग़्ज़ था। मौला अली को माज़अल्लाह काफिर कहते थे, मौला अली को माज़अल्लाह मुशरिक तक कहते थे। अब तवज्जुहात जिस सम्त में मौला अली के बुग़्ज़ वाले थे उसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बुग़्ज़ वाले जो मौला अली के साथ थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा, और खुदा मुझे तौफीक देगा तो मैं इस पर तफसीली किताब करूंगा। इस बुग़्ज़ वालों के अंदर अगर आज तुम देखोगे तो उनको वहाबी खारजी कहा जाता है। मगर अब हालात कैसे बदल चुके हैं कि मौला अली के बारे में हदीसें खूब पढ़ो, वारदात करते हैं, अली से बुग़्ज़ रखना निफाक है, तो बताते नहीं है कि वो बुग़्ज़ रखा किसने है, वो तो बताओ। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर अमीर मुआविया को बुग़्ज़ की वजह से तुमने जंग करने वाला करार दिया और उन्हें मुनाफिक करार दिया, तो कुरान का क्या करोगे, जिस कुरान की वही को वो लिखा करते थे? फिर तो राफ़ज़ियों की बात ही तुम्हें माननी पड़ेगी कि माज़अल्लाह कुरान नाकिस है। वो यही कहते हैं कि कुरान नाकिस है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये मानते हैं कि कुरान जैसा था वैसा है और वैसा ही क़यामत तक रहेगा। और ऐसा मानने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि सारे वही के लिखने वाले अमानतदार थे, उनमें कोई मुनाफिक नहीं था। हजरत उमर के दौर में हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी इलाके के गवर्नर थे, वहां का रिपोर्ट सब कुछ लिखवा कर लेकर आए थे। तो उस वक्त तो दरबार तो होता नहीं था, मस्जिद में ही सारे फैसले होते थे। हजरत उमर ने अबू मूसा अशरी को कहा कि लाओ हिसाब किताब दिखाओ, तुम्हारा सारे रजिस्टर चेक करें। तो रजिस्टर में लिखाई बहुत अच्छी थी, खुश खत, अच्छे अंदाज में लिखा। हजरत उमर ने कहा कि ये तुम्हारा मुंशी कौन है, बहुत अच्छा लिखा, और ये यहाँ क्यों नहीं आया, कहाँ है वो? कहा हुजूर वो मस्जिद में नहीं आ सकता। हजरत उमर अलर्ट हो गए कि क्या वो जुनबी है, नापाक है कि मस्जिद में नहीं आ सकता? तो हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा हुजूर वो जुनबी और नापाक तो नहीं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो कोई यहूदी या ईसाई थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त लहजे में कहा कि तुमने एक गैर मुस्लिम काफिर को अमानतदार कैसे समझ लिया? कहा हुजूर इससे बेहतर लिखने वाला उस पूरे इलाके में कोई नहीं है। हजरत उमर ने कहा अगर फर्ज करो आज ये मर गया तो तुम किससे लिखवाओगे? कहा फिर तो मुझे कोई तैयार करना पड़ेगा। कहा फिर आज ही तैयार करो। जो उमर रजिस्टर के अंदर लोगों के आने जाने, खरीदो फरोख्त के हिसाब किताब किसी गैर मुस्लिम को न लिखने दे, क्या उस उमर के नबी ने कुरान की वही मुनाफिक से लिखवाई? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए ये तो हजरत मौला मुर्तजा की शान पर पहरा देना है।
वो जंगे भी कैसी होती थी, खुदा की कसम, वक्त होता तो मैं वो भी बताता तुम्हें कि दोनों तरफ से जब कत्ल हो जाते ना लोग, तो जनाजे दोनों तरफ के मौला अली ही पढ़ाते थे। और एक सहाबी गालिबन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली की तरफ, मौला अली के गिरोह में थे, मगर खाते वक्त हजरत अमीर मुआविया के गिरोह में जाते, वहां जाके खाना खाते। तो ये ऐसी जंगे नहीं थी जिसको बुग़्ज़ की बुनियाद करार दिया जाए और जिसको बुग़्ज़ करार दे करके माज़अल्लाह मुनाफिक करार दिया जाए। तो इसलिए उन मुकर्रिरीन और वाइज़ीन का भी जायजा लेना चाहिए। और मैं बहुत कुछ देख रहा, अन करीब में उनकी निशानदही भी कर दूंगा अगर वो लोग बाज नहीं आए कि ये वारदात सुन्नियों में घुस करके कौन लोग कर रहे हैं, ताकि इस बात का कौम को पता चले कि मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला कोई सुन्नी नहीं। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस होता है जब सुन्नी मजमे में सुन्नी खतीब सुन्नी अवाम से कहता है कि अहले बैत से प्यार क्यों नहीं करते। अरे खुदा के बंदो, अहले बैत से प्यार सुन्नी के अलावा कोई करता ही नहीं। सच्चा शरई प्यार अगर अहले बैत से कोई करता है तो वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान करता है। और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि जो सुन्नी को मुहिब अहले बैत नहीं मानता वो परले दर्जे का जाहिल शख्स है। इसलिए दोस्तान मोहतरम, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये अज़मत व शान है। अब मैं इस पर क्या बात करूं और क्या छोड़ दूं। अब मुझे बातें बहुत याद आ रही हैं, मुझे आगे के मरहले भी याद आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर कल मुझे वक्त मिला, मुझे आना हुआ या फिर कभी भी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाली बात भी आपके सामने अर्ज करूं कि मौला अली के मुकाबले में जो बुग़्ज़ की वजह से आए थे वो कौन लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौला मुर्तज़ा के फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान।